जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं एनिमेशन का। ठीक है, माइनर वोकेशनल कोर्स है और ये सभी को पेपर देना अनिवार्य होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चे भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पेपर कोड है COMP 203। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे मैंने आपको फाइनेंस एंड बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें से कम आपके 15-16 या फिर 12-13 क्वेश्चंस मुझे जहाँ तक उम्मीद है आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन पेपर से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, बीए सेमेस्टर वाला ये गारंटी देता है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों के लिए लगातार क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहा हूँ, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट का हो, चाहे वो आपका मेजर सब्जेक्ट का हो। और लगातार आपके पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उससे आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर लें। ठीक है, चलें। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में होता है? एनिमेशन में, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो फ्लैश सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग एनिमेशन में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में किया जा सकता है? ठीक है, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एनिमेशन में किया जा सकता है? तो देखें, इसमें जो माया सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका प्रयोग हम एनिमेशन में कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक वैध पिक्चर फाइल होगी? देखें, वैध पिक्चर फाइल होगी। ठीक है, देखें यहाँ जो टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट के लिए जो लिखते हैं उसके लिए .txt होता है। ठीक है, और जो वीडियो होता है उसके लिए .mp4 होता है, डॉक्यूमेंट के लिए .doc होता है और फोटो के लिए .jpeg होता है या फिर PNG भी होता है। ठीक है, PNG इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है, देखें, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है? देखिए, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। MS पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, MS पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? 100% गारंटी है मेरी, लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100%। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5 का। ऐसे ही नहीं मैंने बोल दिया, लगातार कई सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है और पिछले 3 वर्षों से मैं आपके अध्ययन कार्य में हूँ। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आप फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट हो, आपको मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, क्लासेस भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस के लिए, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है किसमें? लघु डेटाबेस बनाने में, गणना करने में और अकाउंटिंग में भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का भौतिक डिवाइस है। भौतिक डिवाइस मतलब जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या है? भौतिक डिवाइस है। ठीक है, तो देखें, इसमें क्या है, देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये भौतिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक भौतिक डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर भी आपका भौतिक डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर क्या है? इसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं वो आपका भौतिक डिवाइस है, जिसे हम नहीं छू सकते हैं वो आपका भौतिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, हार्डवेयर आपका भौतिक डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सुबाय है? यानी इनमें से कौन किसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? सुबाय मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप को सुबाय है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, कैरिड आउट ईजिली, कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क है? ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। जो मेमोरी है, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, ये तीनों इसके भाग होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
CPU, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा का इनपुट करने में होता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं? तो कीबोर्ड है, बिल्कुल है सर जी। देखिए, कीबोर्ड का प्रयोग हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए करते हैं, यानी कंप्यूटर में डाटा को एंटर किया जाता है कीबोर्ड के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान रखेंगे, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। ठीक है, चले, ध्यान रखेंगे, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? देखें, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है, जावा आपका कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखें, यूनिक्स, विंडोज़ और एंड्राइड ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन MS ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इनको याद रखिएगा, यूनिक्स और विंडोज़ और एंड्राइड ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चले, MS ऑफिस ये आपका सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर का जनक कौन है? मुझे लगता है ये भी आएगा 100%, चार्ल्स बैबेज हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देखें, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहा है। तो देखें, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर इसमें 17 क्या है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? देखें, विंडोज़, एंड्रॉयड और यूनिक्स ये तीनों क्या हैं? मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया है, देखें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखें, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से हैं? यूनिक्स, विंडोज़ और एंड्रॉयड। इसी तरह से आपको एग्जाम में ध्यान से देख लेना है, सारे क्वेश्चन लगभग आपके मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो VLC मीडिया प्लेयर क्या हो गया? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। मैंने इसीलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है OMR शीट पर। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन है? देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या है? स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है, का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है? किसका प्रयोग? तो देखें, जो आपका MS वर्ड है इसका प्रयोग आपका वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड का प्रयोग किस में किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग में। चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नांकित में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें जो आपका CD-ROM है ये क्या है? एक प्रकार का आपका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, क्या है? स्टोरेज डिवाइस है आपका CD-ROM। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, बाकी इसमें आप लोग देख लेंगे क्या है, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या हैं, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से याद रहे और बाकी बच्चों को भी अच्छे से पता चल सके। ठीक है, देखिए, कमेंट करने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, देखें, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा, ये 100% छप के आएगा आपके एग्जाम में, और आएंगे आप थैंक यू बोल करके जाएंगे BA सेमेस्टर वालों को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखें, निम्नांकित में से क्या एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है? कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर ये तीनों कंप्यूटर के भाग होते हैं। ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है, नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स मैंने बार-बार बताया क्या है, वेब ब्राउज़र है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये भी क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। निम्नांकित में से किसका प्रयोग ईमेल के लिए होता है? ईमेल के लिए जो प्रयोग होता है वो एमएस आउटलुक है, ठीक है। एमएस आउटलुक का प्रयोग ईमेल के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नांकित में से क्या एक वैध ईमेल पता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है, ये भी आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। xyz@abc.com ये आपका वैध ईमेल है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन माने जिस पर आप सर्च करते हैं। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिंग क्या है, बिंग आपका एक सर्च इंजन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। गूगल भी आपका सर्च इंजन है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस क्या कर रहा है, एमएस ऑफिस का घटक नहीं है, ठीक है। एमएस ऑफिस का घटक कौन सा नहीं है? तो देखें, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस ये तीनों आपके एमएस ऑफिस के घटक हैं। जबकि आपका जो एमएस विंडो है ये आपका एमएस ऑफिस का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? तो देखें, गूगल क्या है, सर्च इंजन है सर जी। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्च इंजन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। सर जी ने बताया है गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये भी आने वाला आपके एग्जाम में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कंप्यूटर के सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, ठीक है। जो वेबसाइट आप खोलते हैं तो जो वेबसाइट आपके सामने प्रस्तुत होता है उसे क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है, ये भी आएगा 100%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नांकित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है? 100% वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए .doc होता है, ठीक है। बाकी जो आपका इसमें देखें, जो आपका इसमें .ppt है, इसका प्रयोग क्या है, ये एक ध्यान रखेंगे, इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, पीपीटी को, ठीक है। बाकी ये एक्सेल के लिए प्रयोग होता है .xls। इसमें जो टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, इसमें .txt होता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखिएगा डॉट वाले, और भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, बताता है कि ईमेल किसके बारे में है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बताता है कि ईमेल किसके बारे में लिखा गया है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं बैंक में, या फिर कभी लिखते हैं कि बैंक पासबुक खो जाने के बारे में, तो वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। उसी से पता चलता है कि आप एप्लीकेशन में क्या लिखे हुए हैं। उसी तरह से ईमेल होता है, जिसमें सब्जेक्ट में लिखा रहता है कि ईमेल के बारे में क्या लिखा गया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। सर्च इंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग भी है, और जो आपका एक्जाइट है ये भी आपका सर्च इंजन है। रेडिफ आपका सर्च इंजन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नांकित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, बताइए आप सभी लोग, कौन सा नहीं है? बिल्कुल, देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी है, ठीक है। डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, URL का अर्थ है, URL स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग वेब पृष्ठों को बनाने में होता है? तो देखें किस भाषा का प्रयोग पूछ रहा है, ठीक है। किस भाषा का प्रयोग वेब पृष्ठ बनाने में होता है? HTML का प्रयोग होता है, ये ऑप्शन राइट है। अच्छा, ये जो HTML है, इन सारे सभी का नाम जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 39 है, एक्सेल फाइलों का स्वाभाविक एक्सटेंशन होता है। क्या कह रहा है? एक्सेल फाइलों का स्वाभाविक एक्सटेंशन तो क्या होता है? .xlx होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखें कंप्यूटर के आउटपुट, ठीक है। चलें, कंप्यूटर के आउटपुट के मुद्रित रूप को कहते हैं हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के मुद्रित आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें निम्नलिखित में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक सोशल मीडिया ऐप है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, जावा कंप्यूटर की एक भाषा है, लैंग्वेज है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो VDU है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखें जो MS ऑफिस है ये आप सॉफ्टवेयर है, टैली भी है, क्रोम भी है, ये आपके सॉफ्टवेयर है। माउस क्या है? एक हार्डवेयर है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें निम्नलिखित में से क्या एक UPI टूल है? UPI का यूज आप कहाँ कर रहे हैं? गूगल पे, फ़ोन पे, इन सभी में आप UPI का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, शोर हो रहे हैं इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। CD का अर्थ है, मुझे लगता है ये भी आपका आएगा एग्जाम में, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से क्या एक UPI टूल है? इसको मैंने बता दिया, गूगल पे, फ़ोन पे आपके UPI टूल हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम एक उदाहरण है, वेब ब्राउज़र है, वेब सर्वर है, या फिर HTTP है, या www है? www का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी। अच्छा, कमेंट करके बताइए www का फुल फॉर्म क्या होता है और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको होमवर्क देता रहता हूँ, ठीक है। गूगल क्रोम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो एक वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक वैध वीडियो फाइल होगी? तो देखें फ़ोटो के लिए JPEG होता है, टेक्स्ट के लिए .txt होता है, वीडियो के लिए .mp4 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉक्यूमेंट के लिए .doc होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से क्या एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है? देखें सी होता है, जावा और पाइथन, ये तीनों आपके कंप्यूटर की भाषा हैं। सुमित्रा आपकी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है? क्या कह रहा है? मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता है? माउस का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है QR कोड के संदर्भ में QR का अर्थ है? QR कोड के संदर्भ में QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।